बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जो टाने के अंदर अभी अभी आज इलेक्शन हुआ है जिसमें सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स भी तैनात थी और इसके साथ साथ FC भी और उनके साथ पाकिस्तानी फ़ौज के नौजवान भी वहाँ पर तैनात थे। वहाँ पर क्या रिज़ल्ट आया ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़े डिसीजन दिए। उन डिसीजन में 3 जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे जो इलेक्शन विन कर चुके थे, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते ना अपने टॉपिक की जानिब। जैसा कि आपको मालूम है कि फॉर्म 45 यानी जहां पर भी पोलिंग होती है वहां पर आप समझें कि हर वहां पर जो बैठा हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके पास फॉर्म 45 की एक कापी मौजूद थी। यानी जो वहां पर आपका पोलिंग एजेंट होता है वो उसको देते हैं। यानी आपका जो उम्मीदवार होगा हल्के का उसके पास भी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होगी, जो डीओज ऑफिसर है इनके पास भी होगी, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी होगी। इन तमाम लोगों के पास फॉर्म 45 की जो कापी है वो मौजूद होती है। और इस तरह जब ये ऊपर जाते हैं, यानी जब अपने दफ्तर में यहाँ से फारिग होकर, तो ऊपर सबको ये दे देते हैं। यानी जो वहाँ पर अमले के लोग भी आए हुए होते हैं, यानी सिक्योरिटी वाले, यानी आप यार इदारा, यानी वो इदारा जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, आपने एक एक उनको भी मुहैया करने थे कि ये साहब जी रिजल्ट बना है, आप इसके मुताबिक रिकॉर्ड के तौर पर रख लें। तो वो उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर शुएब शाहीन साहब जो थे उन्होंने फजल चौधरी के खिलाफ क्या किया कि चैलेंज किया। और इसमें आप लोगों ने देखा कि TLP के जो कैंडिडेट थे वो भी फरीक बने। उन्होंने कहा कि हम भी इस केस में फरीक हैं, लिहाजा हमारा जो यहाँ से वोट बनता था वो बनता था 40,000 और हमारा जो वोट है यहाँ पर कम किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से शुएब शाहीन साहब जी ने वो जीते। ये केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन फरीकैन के जो दलाइल थे वो सुने और सुनते हुए जो इनकी जीत का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको मुअत्तल किया और कहा कि मजीद इसके ऊपर तहकीक होंगी। और इसके ऊपर ये आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसको दोबारा बहाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का एक फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा ये हुआ है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो ये तीनों कैंडिडेट जो हैं ये किसी भी सूरत उस इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इन तीनों कैंडिडेट्स के जो नाम हैं, सबसे पहले नाज़रीन तारिक फजल चौधरी साहब, ये PTI अपना मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन जीते थे आज़ाद कैंडिडेट से। तो ये भी यहाँ से ऐसे समझें इनकी जो जीत का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो चुका है, वो रुक चुका है, वो खाई में जा चुका है। और इसके साथ साथ नाज़रीन राजा खुर्रम साहब हैं, वो भी यहाँ पर जीत चुके थे लेकिन फॉर्म 45 इनके पास मौजूद नहीं था, जो ये लोग आज अदालत के अंदर ऐसे समझ लें कि पेश नहीं कर सके और इनको वहाँ पर एक सुबकी का सामना करना पड़ा। इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर, यानी तीसरे जो इनके कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नवाज के अंजुम अकील साहब, अंजुम अकील साहब जो हैं ये भी फॉर्म 45 जो है इसको भी ये अदालत के अंदर यानी पेश ना कर सके, बतौर एक सबूत ये ना दिखा सके। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है एक ऐसे समझने के तगड़ा डिसीजन दिया। इस डिसीजन के मुताबिक एक बात यह है कि यहाँ पर जीते जो भी, इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान को है वो लाजमी फायदा होने जा रहा है। उसकी रीजन के नाज़रीन, उसकी रीजन ये है कि तारिक फजल चौधरी के हल्के में अगर TLP ने 40,000 वोट हासिल किए तो यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट को 20,000 शो किया जा रहा है। अगर राजा खुर्रम के हल्के में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 30,000 वोट हासिल किए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोटों को यहाँ पर 15,000 शो किया जाए। अगर अंजुम अकील के हल्के में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने
35,000 वोट हासिल किए, तो यहाँ पर इनके वोटों को 22,000, यानी आपके जो वोट हैं वो इन्होंने आधे काट किए और आपके आधे वोट काट करके यानी तारिक फजल चौधरी साहब के भी खाते में डाल दिए और इसके साथ साथ राजा खुरम के भी खाते में डाल दिए और अंजुम वकील साहब के भी खाते में डाल दिए और इस तरह से इनकी जो लीड थी वो बढ़ा दी गई और इनको विनर करार दे दिया गया, जिसका ऐसे समझ लें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन सुनाते हुए फैसला मुअत्तल किया है और इनके नोटिफिकेशन यहाँ पर मुअत्तल हो चुके हैं। अब तक इत्तलात मुताबिक अब क्या होगा, इससे तहरीक इंसाफ जीते या हारे इस चीज का तहरीक लबैक को फायदा तो नहीं होना, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक चीज का फायदा होने जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के ये रिजल्ट शो करेगा, जारी करेगा, उसके बाद वो वोटों की तादाद भी बताएगा कि फलां पार्टी को इतनी वोट मिले हैं, तो यहाँ पर अगर आपके वोटों के अंदर इजाफा होता है, फर्ज करें जो आपने 40,000 लिए फॉर्म 45 के मुताबिक वो ऐड होंगे, तो ओवरऑल जो वोट कास्टिंग होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान इस चीज से फायदा उठा सकती है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इसके बाद हम चलते हैं टानक की जानिब। टानक के अंदर आज इलेक्शन थे, जब 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो हाजी मोहम्मद रमजान साहब थे वो लीडिंग के अंदर थे, यानी वो लीड कर रहे थे। ये दावर खान कुंडी साहब हैं, NA 43 की मैं बात करूं, दावर खान कुंडी साहब ये सेकंड पोजीशन पर थे और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाजी मोहम्मद रमजान साहब जो थे ये फर्स्ट नंबर पर थे और इस तरह से इनके दरमियान वहां पर कांटेदार मुकाबला था। इलेक्शन की मैं बात करूं, इलेक्शन के दिन, लेकिन वहां पर आखिर के ऊपर क्या होता है कि कुछ लोग उठते हैं वहां पर, क्योंकि जमीयत का ज्यादातर जन था वो असर सूख था, तो उनके वहां से लोग उठे, उन्होंने सीधा आकर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमले किए, अटैक किए, जिससे क्या हुआ कि जो पोलिंग बूथ बने गए थे या बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स जो कुछ भी था उनको फाड़ा गया, उनको जलाया गया, उनको वो उठाकर लेकर भाग गए। 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये वाकया रूनुमा हुआ और इन वाकयात के नतीजे में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हल्के के जो नतीजे हैं वो रोक लेता है और फिर वहां पर FC रेंजर और पाक फौज के जो जवान थे उनको तैनात किया गया और उनको तैनात करने के बाद यानी आज के दिन वहां पर ये पोलिंग हुई सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे और शाम 5 बजे तक ये बिला ताखीर जारी रही। अब उसके जो इब्तदाई नताइज सामने आए हैं उन नताइज के मुताबिक नाजरीन यहां पर इस वक्त आपने ऊपर थंबनेल के ऊपर पढ़ा था कि तहरीक की एक और सीट में इजाफा, तो आपका जो जहन था वो लगा सीधा तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर, नहीं तो इसके लिए मैं माजरत कहूं क्योंकि थंबनेल के ऊपर तो इस तरह से लिखना पड़ता है। ये 2 तहरीकें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, एक तहरीक इंसाफ और एक तहरीक लबैक पाकिस्तान। जो 2 तहरीक इंसाफ के लोगों ने यहाँ पर दावा किया है कि उनके जो दावर खान कुंडी साहब हैं वो ये नशिस्त जीत चुके हैं और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे असद महमूद साहब और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाजी मोहम्मद रमजान साहब ये हार चुके हैं। ये वो अपनी तरफ से जो है वो नतीजा अखज कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये अभी दावे हो रहे हैं और इसमें इलेक्शन ऑफ कमीशन का सरकारी जो नतीजा आता है जो वो अपने नतीजे अखज करते हैं, इसमें वो किसको विन करार देते हैं, ये भी चीज सामने आएगी इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी। लेकिन जो अभी इब्तदाई नतीजे सामने इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी जीत का दावा किया है। इसमें कितनी सदाकत है, ये सदाकत ये इसके ऊपर जो मुहर सब्त है वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ही कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जीते हुए उनको हरवा भी देता है, हारे उनको जितवा भी देता है। ये उनके ऐसे समझ लें कि हाथ में सब कुछ, वो इसके ऊपर अपनी तरफ से क्या रिजल्ट देते हैं, क्या वो इन नतीज को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर होंगी। इसके लिए थोड़ा जो ऐसे समझ लीजिए एक सरकारी जो नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है, वो अपने इस फैसले में किस जमात को विन करार देते हैं, TLP को देते हैं, JUI को देते हैं, PTI को देते हैं। 2 तहरीकें होंगी, तहरीक लबैक, तहरीक इंसाफ और एक JUI। तो ये नाज़रीन M3 अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और दुआ भी कीजिएगा
कि इलेक्शन कमीशन ये रिजल्ट तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाथ में जारी कर दे, क्योंकि उस दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाजी महमूद रमजान साहब जीत चुके थे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।